हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं विपिन सर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं आज 10वीं कक्षा की मैथ पढ़ा रहा हूँ और इस मैथ में मैंने दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ाया था। आपने उसको वीडियो देख लिया होगा। मतलब अभी तक मैंने 2 वीडियो बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, और आज मैं बनाऊंगा पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। आइए समझते हैं कि ब्रज गुणनखंड विधि होता क्या है। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रज गुणनखंड विधि, इसको समझते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ब्रज गुणनखंड विधि होता क्या चीज़ है, इसको हम लोग समझते हैं। बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, इसको हम लोग प्यार से समझेंगे। कि देखिएगा थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि ब्रज गुणनखंड विधि कहते किसे हैं। तो देखिएगा ब्रज गुणनखंड विधि एक ऐसा गुणनखंड विधि होता है जिसकी सहायता से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण उनका हल करते हैं और वहाँ से हम x y का मान प्राप्त करते हैं। यानी अगर इसके बारे में अगर लिखने का प्रयास कीजिएगा कि ब्रज गुणनखंड विधि कैसे होता है, तो क्या बताइएगा कि ब्रज गुणनखंड विधि वैसा गुणनखंड विधि होता है, वैसा गुणनखंड विधि होता है जिसकी सहायता से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मान निकालते हैं, मान ज्ञात करते हैं। इसी को कहा जाता है ब्रज गुणनखंड विधि। तो हम कैसे इसको समझेंगे कि ब्रज गुणनखंड विधि क्या चीज़ होता है। तो ब्रज गुणनखंड विधि एक ऐसा विधि होता है, गुणनखंड की विधि होती है जिसकी सहायता से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या निकालते हैं, उसका हम लोग हल निकालते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 चर वाला है a1x प्लस में b1y, अब प्लस में हमारा क्या चाहिए, प्लस में c1 बराबर में 0। फिर हमारा मान लीजिए a2x प्लस में b2y, अब प्लस में c2 बराबर में 0। ये हमारा 2 क्या चीज़ होगा, ये हमारा ये हमारा 2 समीकरण युग्म हो गया। तो देखिएगा इसको सहायता से कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक फार्मूला बनाया गया है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम a1 को लेना है, माने x वाले को लेना है। तो x वाले में a1 a2 को हटाकर केवल b1, और तुम्हारा देखिए आपका इसका क्रॉस स्टिक कीजिएगा और फिर इसका क्या आ जाएगा, इसके साथ है और इसके साथ है। यानी जब आप x लीजिएगा तो गुना किस में होगा, इसके साथ होगा। तो देखिएगा x क्या चीज़ होगा, x बटे में आपका हो जाएगा यहाँ पर b1 c2 और इसके बीच में माइनस होता है, और उसके बाद हो जाएगा b2 c1। फिर अगर उसी तरह आप ध्यान दीजिएगा कि अब इस बार अगर यदि y लेते हैं, क्या लेते हैं y, तो y लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास क्या चीज़ होगा, तो फिर से आपका हो जाएगा कि यहाँ से यानी इसका इसके साथ है और इसका इसके साथ है। यानी कहने का मतलब है कि आपका क्या चीज़ होगा, C1 A2 और माइनस करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, फिर आपका C2, अब उसके बाद हम यहाँ से लेंगे C2 A1 ले लेंगे। फिर देखिएगा फिर जब इसका लीजिएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी जब अचर पद को लीजिएगा तो इसको हम हटाकर केवल इसके साथ करेंगे। तो यानी अचर में कोई है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, आपका x वाला था तो x लिए, y वाला था तो y लिए, और इस C1 के साथ C2 के साथ कोई x y z नहीं है। यानी इसके साथ जो गुणांक आएगा वो कितना का, 1 का होगा। अब इसके 1 में देखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a1 b2 माइनस, उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर तुम्हारा क्या चीज़ होगा, यहाँ पर हो जाएगा a2 b1।
क्या चीज़ होगा A2B। तो इस प्रकार से जब भी हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी ब्रज गुणनखंड विधि से हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दिए गए समीकरण का युग्म का दिए गए समीकरण के युग्म को हम क्या निकालेंगे, उसका हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले उसको तुलना करेंगे कि a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0 से तुलना करके हम दोनों समीकरण युग्म से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल कर फिर यहाँ पर हम सबको क्या करेंगे, मान रखेंगे और मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा एक बार आपको यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x बट्टा कोई संख्या आएगा, यहाँ पर y बट्टा कोई संख्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल संख्या प्राप्त होगा। अब सोचिए कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में 3 मार्कर है, हम कहें तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा और ये भी इसके बराबर ही होगा। तो इसका मतलब एक बार ये इसके बराबर हो जाएगा और फिर ये इसके बराबर हो जाएगा और दोनों को रख कर हम क्या करेंगे, x y का मान निकालेंगे। तो इस विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्रज गुणनखंड विधि कहते हैं। तो क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आया कि नहीं कि हम इस ब्रज गुणनखंड विधि से हम कैसे एक्स वाई का मान निकालेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा बात है कि जब भी आपको दो समीकरण युग्म देगा उस समीकरण युग्म को a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से आप क्या करिए, तुलना कर दीजिएगा दोनों का। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकल जाएगा और जैसे उसको निकलेगा तो यहाँ पर b1 c2 का मान रखेंगे, b2 c1 का मान रखेंगे, फिर c1 a2 का मान रखेंगे और c2 a1 का मान रखेंगे, फिर a1 b2 का मान रखेंगे, फिर a2 b1 का मान रखेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिएगा आपके पास है x y है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर a है, यहाँ पर b है और यहाँ पर c है। जैसे मान लीजिए ये x वाला आपका है, ये क्या है आपका, यहाँ पर x वाला है और यहाँ पर y वाला है और यहाँ पर तो कोई ना कोई क्या रहेगा, ये तो संख्या रहेगा जैसे 1 वाला है। तो इसको हम लोग कैसे याद करने का तरीका, इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए मान लीजिए यदि आपने x वाला लिया है तो इसका मतलब है कि इस दोनों के साथ क्या होगा, गुना होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिखा है x, बट समझने का प्रयास कीजिएगा b1 bc और bc हो गया। और आपको याद रखना है एक बार करना है 12, क्या लिखना है 12 और एक बार इसका उल्टा 21, 12 21। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 12 21 यानी 1 2 2 1 और बीच में क्या चीज़ माइनस, इतना बात समझ में। फिर हम क्या लिखेंगे बराबर और फिर उसके बाद क्या आएगा, मान लीजिए कि हमने y ले लिया, तो अगर हमने इसको लिया है तो इसको वाले को छोड़कर अब इसके साथ ही हमारा चलेगा, किसको, इसके वाले को छोड़कर इसके, तब इसके नीचे में आइएगा तो फिर इसमें क्या चीज़ होगा CA, तो C हो गया, A हो गया, C हो गया, A हो गया। ऐसे याद रखिएगा कि कैसे याद रखना है, x वाले में A है तो A को छोड़िए BC हो जाएगा और y वाले में b है तो b को छोड़िए CA हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा CA दोनों जगह लिखा गया। अब हमको क्या करना है, 12 21 लगाना है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लगाएंगे 12 और यहाँ पर लगाएंगे 21 यानी C1 A2 C2 A1। फिर उसके बाद क्या लिखाएगा, फिर उसके बाद लिखाएगा बराबर और फिर बराबर लिखाने के बाद हमारा क्या चीज़ होगा, ये एक वाले पे आएगा। जब एक वाले पे आएगा तो इसको हम छोड़ देंगे और ये वाले में आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 बट्टा में क्या बचे AB, तो यहाँ पर लिखेंगे AB और AB। फिर से हम क्या लिखेंगे 12 21 12 21। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिखिएगा तो 1 2 2 1 और बीच में माइनस। तो यही हमारा क्या चीज़ होगा, अगर देखिएगा ध्यान से तो ये हमारा बन गया यहाँ से, तो यानी यही वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कैसे याद रखना है, बस छोटा सा बात है कि आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 यानी 1 2 क्या ही खेला है, यानी एक में A1 एक बार A2 माने 2 वाला चलेगा, एक बार 1 वाला चलेगा। तो आपको याद रखना है या तो एक बार 1 वाले से 2 में गुना होगा और नहीं तो 2 वाले से 1 में गुना होगा। तो एक बार 1 वाले से 2 में होगा तो 1 का 1 12 हो जाएगा और नीचे से ऊपर जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो देखिए पहले वो 12 21 देखिएगा 12 21 12 21 12 21 और चलेंगे कैसे, x वाले में तो a रहता है तो a को हटाइए तो b और c बच गया, तो BC बीच में माइनस कर देंगे 12 21 12 21 को। फिर y वाले में b आपका रहता है तो b उसको हटाइए तो क्या बचेगा CA बच गया, तो CA 12 21 12 और 21
पहले में 12 लिखेंगे, 2 समीकरण, फिर आपका जब सी वाला आएगा तो सी वाले में तो कोई चर नहीं है, तो चर नहीं है तो वहाँ पर 1 ले लेंगे, 1 कोफिशिएंट होगा, उसका गुणनखंड में तोड़िएगा तो कितना में जाएगा, 1 में आएगा, तो 1 गुना सी लिखेंगे तो 1 उसका गुणनखंड हो जाएगा। तो हम 1 बट्टे में क्या करेंगे, बट्टे में हम क्या करेंगे कि अब देखिए तो सी है तो सी कैंसिल हो जाएगा, तो सी कैंसिल हो जाएगा तब ए बी बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे ए बी माइनस ए बी 12 21 कर लेंगे। तो हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या ये वाला फार्मूला आपको याद नहीं हो जाएगा, तो ये वाला फार्मूला याद हो जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैंने बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किया है, समझाने के लिए बताया है। तो इतना तो हमारा काम हो गया। तो इसी को हमको क्या करना है, इसको समझ लेना है और तुलना करके इसका मान को रखेंगे। आइए अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसको उतार लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आइए एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने समझा कि ब्रज गुणनखंड विधि क्या चीज़ होता है। हमने फार्मूला देखा कि x बटा क्या चीज़ होगा, x बटा b1 आपका b1 c2 हो जाएगा, माइनस में उसके बाद b2 c1 हो जाएगा, बराबर में y बट्टे में आपका क्या चीज़ होगा, आपका हो जाएगा c1 a2 हो जाएगा, और फिर माइनस में हो जाएगा c2 a1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि 1 बटा a1 b2 हो जाएगा, माइनस में a2 b1 हो जाएगा। तो हमने इसको कैसे याद करेंगे इसका भी तरीका सीख लिया था, कैसे याद आता है इसको हमने अच्छे से समझ लिया था। तो आइएगा उसी कंसेप्ट पे हम उसी ब्रज गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे हम सॉल्व करेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का, उसको ध्यान देंगे। मानिए यदि आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप इसको सॉल्व कीजिए ब्रज गुणनखंड विधि से। मानिए आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y और बराबर में 7 है, और फिर आपके पास क्वेश्चन है 6x प्लस में 5y और बराबर में 11 है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन को हम लोग ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि ब्रज गुणनखंड विधि के लिए हमें एक फार्मूला हमने सीखा था, x बटे में आपका क्या चीज़ हो जाता है, x के लिए हमने बताया था कि b1 c2 माइनस आपका कितना हो जाएगा b2 c1 हो जाएगा, बराबर y बराबर हमने क्या देखा था कि c1 a2 माइनस c2 a1, फिर बराबर में हमने देखा था 1 बटा a1 b2 माइनस में a2 b1, यही देखा गया था। तो इतना हमने देखा था और हमने अभी में समझाया था कि इस प्रकार के ब्रज गुणनखंड विधि यही होता है। इस विधि के द्वारा हम लोग कैसे करेंगे, तो हमने समझाया था कि जब भी आपको ब्रज गुणनखंड विधि करना होगा तो बस इतना छोटा सा बात याद रखिएगा, आपको a1 पता होना चाहिए, b1 पता होना चाहिए, जैसे a1 b1 c1 पता होना चाहिए, a2 b2 c2 पता होना चाहिए, और इसको मान रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा हम दिए गए समीकरण है यहाँ पे, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लोग हल कैसे करेंगे इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिएगा आपका समीकरण ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको एक साइड में लाकर इसको हम क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे। जैसे ये 7 इस साइड है, अब इसको इधर लाएंगे। तो देखिएगा आपका क्या होगा 2x प्लस में 3y और माइनस में आपका 7 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पर इससे देखिएगा फिर आपके यहाँ पर 6x प्लस में 5y माइनस का 11 और उसके बाद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये हमने मान लिया इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दिए गए इक्वेशन को हम लोग तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब और उसके बाद लिखेंगे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा हम क्या करेंगे a2x प्लस में b2 प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जैसे हम इससे तुलना करेंगे तो सोचिएगा क्या चीज़ हो जाएगा, से a1x प्लस में b2y प्लस तथा इतना का तुलना, एक मिनट यहाँ पर का तुलना समीकरण 1 और 2 से करने पर यानी दिए गए समीकरण है इसी से तुलना करेंगे। तो जैसे हम इसको तुलना करेंगे तो आप देखिएगा आपका a1 कितना निकलेगा, तो a1 आपका 2 निकलेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा b1 आपका कितना निकलेगा 3 निकलेगा। फिर आपका c1, तो c1 यहाँ पर कितना निकलेगा -7 निकलेगा। फिर देखिएगा फिर उसकी तरह हम निकालेंगे आपका a2 आपका कितना निकलेगा, a2 आपका 6 निकलेगा। फिर आपका b2 आपका कितना निकलेगा
5 निकलेगा। फिर आपका क्या चीज़ होगा C2, ये आपका कितना निकलेगा -11। अब देखिएगा तो आपको क्या निकलना था, ब्रज गुणनखंड विधि से, ब्रज गुणनखंड विधि से आपको इस दो चर वाले रैखिक समीकरण जीव का हल करना है। तो समझिएगा यहाँ पे, तो आप प्रश्न से हमको क्या करना है, प्रश्न से यहाँ पर देखिएगा ब्रज गुणनखंड विधि की बात करेंगे। तो ब्रज गुणनखंड विधि में हमको क्या चाहिए, देखिएगा x बट्टे में आपको क्या बताया गया, B1C2 माइनस B2C1 बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बट्टे में आपका क्या चीज़ होगा, A1B2 माइनस A2B1 हो जाएगा। इतना चीज़ हो जाएगा। क्या आपको यहाँ पर मान प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, आपको यहाँ पर बताओ कि क्या आपको B1 पता है कि नहीं है। तब B1 हमारा 3 है, C2 क्या आपको C2 पता है 11 है, माइनस का 11 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा बीच में। क्या आपको B2 पता है कि नहीं, B2 हमारा कितना है 5 है, कितना है 5 है। क्या आपको C1 पता है कि नहीं है, माइनस का 7 है, तो ये लिखा गया। फिर हमने क्या कर लिया, बराबर दिया और हमने क्या y लिख लिया। और y के बाद हमारे बताइए क्या मुझे पता है कि नहीं पता है, हमको C1 पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। C1 हमारा माइनस का 7 है गुना, उसके बाद A2 हमारा कितना है 6 है, फिर माइनस, फिर क्या हमको C2 पता है, C2 पता है माइनस का 11 गुना माइनस का 11, और उसके बाद A1 कितना है 2 है, कितना है 2 है। उसके बाद देखिएगा बराबर 1 बटा उसके बाद देखिए A1 कितना है, A1 आपका 2 है, A2 आपका B2 कितना है, B2 आपका कितना है 5 है, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपको A2 कितना है 6 है, तो 6 लिखाएगा। उसके बाद B1, तब B1 आपका कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखना। बताइए इतना क्या करना है, कुछ नहीं करना था। हम केवल इसको मान को, जब हमने इस समीकरण को एक साइड में लाकर इसको A1x प्लस B1 प्लस में C1 बराबर 0 होता था, A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर में 0 से समीकरण 1 और 2 को तुलना किए तो हमको A1 मिल गया, B1 मिल गया, C1 मिल गया। कैसे हमने ऊपर वाला को इससे तुलना किया है और समीकरण 2 को इससे तुलना कर लिया। तो देखिएगा यहाँ पर 2x, यहाँ पर x के साथ क्या A1 है, तो यानी x के जगह पर हो जाएगा, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर B1y, तो y है आपका, y के जगह पर y हो जाएगा, तो B1 के जगह पर कितना 3। उसके बाद C1, तो C1 के जगह पर ये है, तो कितना माइनस का 7 था मेरे। फिर देखिए समीकरण 2 से नीचे वाला B2 वाला समीकरण A2x, तो A2x x से x और A2 आपका कितना है 6 है, तो 6 हो गया। आपका B2, तो B2 आपका इसका y से y और यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद C2 कितना हो जाएगा माइनस का 11 हो जाएगा। तो बताइए इस तरह हम तुलना कर लिए। तुलना करने के बाद ये वाला जो ब्रज गुणनखंड वाला फार्मूला है, इस फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। इसको जैसे रखेंगे, अब हमको तो सॉल्व करना है। अब यहाँ से क्या काम होता है, यहाँ से तो सॉल्व करने का काम होगा, अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए x हो जाएगा, यहाँ पर आइएगा, ऊपर आइएगा, यहाँ पर देखिए अब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको केवल और केवल क्या कर लेना है, हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 11 33 हो जाएगा माइनस का, फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 बचे कितना हो जाएगा 35 बराबर। फिर यहाँ पर देखिएगा ये आपका y हो जाएगा, और y के बाद हमको यहाँ पर ध्यान देंगे कितना होगा 7 छक 42 माइनस का 42, और इसका देखिएगा माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर देखिएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान देखिएगा, फिर यहाँ पर कितना 5 दूना 10, और माइनस का कितना होगा 6 का 18। अब इसको और सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 35 में 33 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बड़ा 35 से साइन बच गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपका कितना चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, और इसमें से घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और जो बड़ा है ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ 18 में से 10 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये बड़ा वाला है तो इसके साथ माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा अब हमको क्या करना है, अब हमको x y का मान निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, हम करेंगे ये बात कि देखिएगा जैसे मानिए समझिए ये तीनों क्या है, यदि तीनों आपस में बराबर है तो हम क्या लिख नहीं सकते हैं, अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या इसके बराबर ये भी हो सकता है, और फिर इसके बराबर ये भी हो सकता है। यानी देखिएगा अगर तीनों बराबर है तो ब्लू ब्लैक के बराबर भी हो जाएगा, और फिर ब्लू रेड के भी बराबर हो जाएगा। उसी तरह जब हम कह रहे हैं कि तीनों बराबर है, तो यानी एक्स वाला एक बार उठेगा इसके बराबर हो जाएगा,
फिर ये वाला उठेगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको x का मान निकालना है। बराबर तो सब है, तो क्या इसके बराबर कर दें? करने से तो x का मान नहीं निकलेगा, लेकिन हम इसको इसमें दोनों के दोनों अज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक को निकालना है, यहाँ पर पहले से कुछ भी नहीं निकालना, लेकिन यहाँ पर चलिए आइएगा। तो हम यहाँ तक ले देख रहे थे कि इसको हमने समझ लिया था कि अगर मान लीजिए सबको तुलना करना है, हमको x का मान निकालना है, तो x के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार इसका तुलना इससे करेंगे, एक बार इसका तुलना इससे करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि x/2 बराबर में कितना हो जाएगा? 1/-8। अगर आप देखिएगा तो इसको क्या करिएगा, अगर आप इसको कट करते हैं तो कै बार में कटेगा? 4 बार में। यानी जब इसको कट कीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान देखिएगा 1/-4 है। हम इसको क्या करेंगे? x/- का क्या हो गया? 4 आ गया, तो ये हमारा मान हो गया। फिर हम क्या करेंगे? फिर देखिएगा, फिर हम ये करेंगे कि y/-20 बराबर में 1/-8। इसका माइनस से कट जाएगा। और देखिएगा, और इसको काटिएगा तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी y का मान जो होगा 5/2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 5/2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि x y का हमने मान लिखा लिया, और लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? अतः x बराबर हमारा आया 1/-4 और y बराबर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने समीकरण को सॉल्व जांच करेंगे कि क्या मेरा समीकरण माने जो हमने इसको सॉल्व किया है ये सही है या गलत है। तो आइए इसको एक बार देखते हैं। तो देखने के लिए कुछ नहीं करना होगा, किसी भी एक समीकरण में हम x और y का मान रखेंगे, यदि वो बराबर अगर इस यहाँ पर रखते हैं 1 में, तब बराबर करने के बाद 0 आ जाता है, तो हमारे समीकरण का जो निकाला गया मान है x y का, वो क्या चीज़ होगा? सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आपको 2 गुना x का मान कितना है? -1/4। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना चाहिए? प्लस है 3 गुना y का मान कितना है? 5/2। उसके बाद कितना है? उसके बाद आपका है -7 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको इससे कट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और इसको जैसे 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/-2 प्लस, अब यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2 -7 बराबर में 0। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, तो -1 प्लस यहाँ पर +15, और यहाँ पर कीजिएगा तो 7 दूना 14 बराबर में 0। यहाँ पर देखिएगा ये माइनस और ये माइनस, तब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तब -15 प्लस का 15/2 बराबर में 0, 0/2 0, और इसको भाग कीजिएगा तो 0 बराबर 0। तो क्या आपका LHS और RHS बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये चीज़ हुआ कि हमने जो मान निकाला है x y का, वो क्या है? हमारा सही है। और इसको जांच करने के लिए एग्जाम में ज़रूरी नहीं होता है, बस हमने अपने संतुष्टि के लिए क्या कर लिया? इसको जांच किया। तो यानी हमारा निकाला गया 2 चर रैखिक समीकरण युग्म का x और y का मान है ब्रज गुणनखंड विधि से, ये क्या है? सही है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग विचार करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, निम्न समीकरण युग्म के हल पर विचार कीजिए। तो जब भी आपके हल पर विचार करने का बात आएगा, तो हमने पहले बता दिया है कि जब भी इसका हल क्या आएगा, तो हल क्या चीज़ आ सकता है? हमने ये बताया था कि आपका किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल के लिए हमने बताया था कि A1/A2 निकालना पड़ेगा, B1/B2 निकालना पड़ेगा, C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि प्रथम क्लास में कि ये तीनों पे विचार करेंगे। क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के, कि A1/A2 बराबर है नहीं है B1/B2 के, या A1/A2 बराबर है B1/B2 के लेकिन नहीं बराबर है C1/C2 के। तो इस तीनों परिस्थितियों में हमने तुमको बताया था कि क्या क्या दिए गए समीकरण का हल आ सकता है। तो हमने ये बताया था कि यदि आपका समीकरण अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमने बताया था कि समीकरण का जो रेखा होगा वो क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। इसमें आपका क्या चीज़ होगा? इसका मतलब क्या चीज़ होगा? एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। और ये क्या करेगा? जब हल प्राप्त होता है तो वो x y क्या करेगा? उसके संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। तो फिर अगर मान लीजिए A1/A2 बराबर है B1/B2 नहीं बराबर है C1/C2 के, तो हमने क्या बताया था कि यदि अगर
तीसरा नंबर बराबर नहीं है, तो हमने ये बताया था कि समीकरण का जो हल आता है वो आपका क्या चीज़ आता है, तो हमने बताया था जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे की क्या चीज़ होगी, समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। और फिर उसके बोला गया था जब रेखाएं एक दूसरे को समांतर होती है तो उसका जो हल होता है उसका क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता, और इसीलिए वो असंगत समीकरण युग्म के श्रेणी में रखा जाता है। फिर यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के, तो हमने ये बताया था कि यदि इनका हल आएगा वो आपका क्या चीज़ आएगा, तो क्या बताएगा था, बताओ। यदि तीनों बराबर हैं तो हमने क्या बताया था कि वो क्या करेगा, समपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा, और एक ही दूसरे पर क्या चीज़ हो जाएगा, अब आके प्रतिस्थापित एक ही दूसरे पर क्या होगा, आके रह जाएगा। तो यानी समपाती का मतलब होता है एक लाइन जब दूसरे लाइन पर आके मौजूद हो जाती है, यानी एक ही लाइन दूसरा लाइन बन जाए तो रेखा बन जाए तो समपाती हो जाती है। और समपाती की स्थिति में x y का मान अनंत होता है, इसलिए क्या होता है, अनेक हल प्राप्त होगा। तो आइए यहाँ पर यही हल के बारे में इस पर विचार करना है कि कैसे हल होगा। तो देखिएगा, तो इसको हमने हल करने के लिए सबसे पहले बात हमको समझना यही होगा कि आपका समीकरण क्या चीज़ दिया हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका समीकरण है 2x माइनस में y और उसके बाद 0 दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आपका 2x प्लस में 5y और ये इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस का 24y अब बराबर में 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर में 0 तथा a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर 0 से क्या करने पर 0 से समीकरण नंबर 1 और 2 का तुलना करने पर तो जैसे आपको 1 और 2 से समीकरण से इसको तुलना कीजिएगा तो a1 का मान कितना आएगा, तो a1 मान हो जाएगा, देखिएगा ये समीकरण नंबर 1 है, ये पहले वाला का तुलना पहले वाले से, तो a1x तो x के सामने x हो जाएगा, a1x यानी x के सामने x हो जाएगा, या साइड में यहाँ पर लिख के समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर 2x माइनस में y 0 है, और इसके सामने a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर में 0। अगर हम इसका तुलना करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, x का x हो जाएगा, लेकिन a के बराबर a1 के बराबर क्या हो जाएगा, a1 के बराबर 2 हो जाएगा, तो यानी a1 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिएगा, फिर उसके बाद कॉमा, फिर b1 के सामने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तब y से मिल जाएगा, लेकिन b1 के सामने क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1 है, लेकिन ये प्लस वाला है कि माइनस वाला, माइनस वाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। फिर उसके बाद c1 देखेंगे तो c1 यहाँ पर कुछ है नहीं है, यानी c1 क्या है, 0 है, c1 कितना है, 0 है, कितना हो जाएगा, 0। फिर उसी तरह समीकरण नंबर 2 का तुलना करेंगे तो 2 आपका कितना है, 2x प्लस में 5y माइनस का 24 बराबर में 0, इसका तुलना करेंगे a2x प्लस में b2y और प्लस का c2 बराबर में 0 से। तब आप खुद ही बताइएगा a2 बराबर कितना हो जाएगा, x से x कैंसिल, तो a2 बराबर कितना, 2, a2 बराबर 2, b2 पर ध्यान दीजिएगा तो y से y मिल गया, तो क्या बच गया, b2 के बराबर में क्या बचा, 5 बचेगा। फिर उसके बाद c2 के जगह पर देखिएगा तो c2 के जगह पर क्या है, -24, कितना हो जाएगा, माइनस का 24। अब हमको क्या करना है, प्रश्न से, अब देखिएगा प्रश्न से हमको क्या निकालने, इसका हल निकालना। तो हल निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि a1/a2 b1/b2 को सॉल्व करेंगे कि दोनों का कैसे मान प्राप्त हो रहा है। अगर यदि दोनों समीकरण का अगर a1/a2 b1/b2 का अगर बराबर आ जाएगा तो हम अगला देखेंगे कि b1/b2 c1/c2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम चेक कर लेंगे कि कौन किसके बराबर था। आइए हम जिसको चेक करते हैं, यानी अब जैसे हम करेंगे a1/a2, तो a1 आपका कितना है, 2 है, और a2 भी 2 है, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1। फिर हम क्या निकालेंगे बताइएगा, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे, अगर हम फिर निकालते हैं b1/b2, तब b1 आपका कितना है, -1, और b2 कितना आपका 5। तो बताइएगा क्या आपको a1/a2 b1/b2 के बराबर आया, नहीं आया, इसका मतलब है क्या लिखेगा, इसलिए क्या लिखेगा, इसलिए हमारा क्या चीज़ होगा, इसलिए a1 इधर मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है, इसलिए हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक ले दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ले दिखाई दे रहा है,
कैमरा में। तो देखिए यहाँ पर लिख लें, तो यानी इसका मतलब है कि A1 बटा A2, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। क्या है बताइएगा, चूँकि क्या है बताइए, A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, इसलिए बताइएगा इसका मान कैसे प्राप्त होगा। इसलिए हमने क्या बताया था, प्रथम क्लास का अगर वीडियो देखिएगा या उसको क्लास को पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखे बताया गया था कि जो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता B1 बट्टा B2 के, तो हम कहते हैं क्या चीज़ होता है, इसका कैसा हल होगा, तो इसका एक हल होता है। कितना हल होता है, एक हल होता है। इसलिए समीकरण युग्म का दिए गए समीकरण युग्म का क्या लिख लेते हैं, दिए गए समीकरण युग्म का एक हल होगा, या हमने बताया था एक हल होगा, यही आपका क्या हो रहा पूछ रहा है, एक हल होगा। और क्या बताइएगा, एक हल का मतलब ये चीज़ होता है कि इसके जगह पर ये भी कर सकता है। देखिएगा क्वेश्चन देने का आप उसको अलग अलग तरीके से कर सकता है, या आप इसको कर सकते थे एक हल के लिए हमने क्या बताया था, अद्वितीय। कितना होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर हमने ये भी बताया था हल होगा, या हमने ये भी बताया था कि अब अद्वितीय हल होगा, ये भी बताया गया था कि ये संगत समीकरण युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, या क्या कहलाएगा बताइएगा, संगत क्या कहलाएगा, संगत समीकरण युग्म होगा। यानी इसके बारे में, यानी युग्म के हल पर विचार कीजिए। तो हमने क्या क्या कर सोचा कि एक हल होगा, एक हल के बारे में हमने ये भी बताया था, एक का मतलब अकेला है, अकेला का मतलब क्या है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय है। यानी दूसरा कोई नहीं है, अद्वितीय का मतलब अद्वितीय, प्लस दूसरा ना हो तो अद्वितीय होता है। तो कोई एक क्या नाम दूसरा है, नहीं है, तो अद्वितीय हो जाएगा। और अभी बताया गया था इसका जो मान आएगा वो एक्स वाई को क्या करेगा, संतुष्ट कर देगा। तो संतुष्ट करेगा तो क्या चीज़ होगा, संगत समीकरण युग्म। बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। क्या आपसे पूछा जाएगा कि निम्न समीकरण युग्म के हल पर विचार कीजिए, तो क्या आप इस तरह से तुलना करके नहीं बता दीजिएगा कि कौन सा होगा, संगत समीकरण होगा कि अद्वितीय मान होगा, अनेक हल होगा, या क्या होगा, इस तरह से आप नहीं बता सकते हैं। चलिए इसको उतारिए, वीडियो रोक दो। हो गया, चलिए आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन है, उस पर विचार करते हैं। एक नंबर हमने अभी देखा। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपका मान लीजिए x प्लस वाई बराबर में 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर 2x प्लस में 2y बराबर में 6 दिया हुआ है। तो फिर इसको भी उसी प्रकार से करना है कि बताना है कि निम्न मैंने समीकरण युग्म का हल पर विचार करना। तो ठीक इसी प्रकार इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन लिखा जाएगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सजा लेंगे। x प्लस वाई इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में और जीरो में हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 2x प्लस में 2y इधर माइनस में हो जाएगा और ये जीरो में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार जैसे वहाँ पर लिखा गया था a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर 0, तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से समीकरण 1 और दो का तुलना करने पर, तो जैसे इससे तुलना करेंगे तो हमको a1 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, उसी तरह जो पहले वाला बनाए थे इसी तरह इसमें भी हम करेंगे। तो जैसे तुलना करेंगे तो हमको मान प्राप्त होते जाएगा। बताइएगा a1 का मान, यानी इस पहले वाला के अनुसार से यहाँ पर कितना है, 1 है। फिर उसकी तरह b1 का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। और फिर उसके बाद c1 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा a2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। b2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब प्रश्न से हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा प्रश्न से हम यही करेंगे कि सबका क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 को पहले हम लोग निकालते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि a1 बट्टा a2, a1 आपका कितना है, 1 है, और a2 आपका कितना है, 2 है। ठीक है। फिर देखिएगा हम फिर निकालेंगे b1 बटा b2, तब b1 आपका a1 आपका 1 है और b1 भी आपका b2 आपका 2 है। फिर हम निकालेंगे c1 बटा c2, तो देखिए माइनस का 2 माइनस का 6, माइनस प्लस 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा 1 बटा 3। आपने क्या देखा कि चूँकि a1 बटा
A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो बताइएगा कि इस स्थिति में जब ये बराबर नहीं होता है तो कौन सा हो जाता है, इसका क्या हल होगा बताइएगा। इसीलिए आप क्या बता सकते हैं, इसका हल क्या होगा बताइएगा। तो क्या हल होगा इसका, जब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 लेकिन B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, तो इसको देखकर आपको इस समीकरण का युग्म का कैसा हल प्राप्त होगा, क्या बताया गया था, बताओ कैसा युग्म होगा। ये क्या होगा, समानांतर होगा। कैसा होगा, समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और जब समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी तो क्या इसका कोई हल मिलेगा, तो क्या लिखा जाएगा इस, हाँ, दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद देखिए। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर लिखा हुआ कि 3rd नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका कितना है 2 है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है 2x प्लस में 2y बराबर में 4 दिया हुआ है। तो देखिएगा इसको हम लोग को सॉल्व करना है। x प्लस वाई बराबर 2, 2x प्लस 2y बराबर 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिएगा x प्लस वाई इधर हम लाएंगे तो ये 2 है प्लस में, तो इधर आएगा माइनस में और 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। फिर आप यहाँ पर 2x प्लस में 2y और इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि जो भी दिया गया समीकरण रहेगा, जो बराबर के उस साइन में जो भी वैल्यू रहेगा 1 2 3 4 5 6 या जितना भी मान रहेगा उस सभी मान को बराबर से इधर लाएंगे। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, और उसको एक को समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। इतना काम हम लोग कर लेंगे। तो अब क्या करते थे, वहाँ पर लिखे थे अब तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस में b1y आप प्लस में c1 बराबर में 0 तथा a2x प्लस में b2y आप प्लस में c2 बराबर में 0 से समीकरण कौन कौन से तुलना करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का तुलना करने पर। तो जैसे तुलना कर लिया जाएगा तो तुलना करेंगे तो हमको a1 का मान प्राप्त होगा। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, बताइएगा। b1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद c1 भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2, कितना हो जाएगा माइनस का 2। फिर उसी तरह a2 कितना प्राप्त होगा, x के बगल में कितना 2, उसके बाद b2 कितना प्राप्त होगा 2। फिर उसके बाद c2 कितना माइनस का 4, कितना प्राप्त होगा माइनस का 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, इतना तो हमने प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया, देखिएगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0 से समीकरण 1 और समीकरण 2 का, यानी पहले वाला का तुलना पहले वाला से, दूसरे वाला का तुलना दूसरे वाले से। इसको हम उसी के अनुसार से लिखेंगे। तो देखिए x मिल जाएगा और a1 के बगल में यहाँ पर a1 है, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं तो 1 है तो 1 होगा। फिर उसी तरह b2y, तो यहाँ पर y से y मिल गया, b क्या है यहाँ पर 1 है इसलिए b1 क्या y होगा। यहाँ पर c1 तो यहाँ पर c1 यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर माइनस का 2 है इसलिए माइनस का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद तुलना, अब दूसरा समीकरण का तुलना इस दूसरा वाला से करेंगे a2 वाला से। तो यहाँ पर x मिल जाएगा, a2 की जगह पर कितना है 2 है। फिर उसी तरह b2 की जगह पर कितना है 2 है, c2 की जगह पर कितना है माइनस का 4 है। ये सब हम कर लेंगे। करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने प्रश्न से यही करना है कि प्रश्न से क्या करना है बताइएगा। प्रश्न से देखिएगा अब हम निकालेंगे a1 बट्टा a2 कितना है, तो 1/2। फिर b1 बट्टा b2 कितना है, 1/2। फिर c1 बट्टा c2 कितना है, तो माइनस का 2 बट्टा माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल 1/2, यानी ये भी आ जाएगा 1/2। यानी आपको क्या मिला बताइएगा, आप देखिएगा यहाँ पे। तो चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, बराबर है
C1 बट्टा C2 के। जब हमने बताया था कि A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के बराबर हो C1 बट्टा C2 के, तो इसका मतलब है कि वो सभी मान एक दूसरे पर क्या होगा, संपाती हो जाएगा। यानी एक रेखा है दूसरी रेखा पर संपाती हो जाएगा। और जैसे एक रेखा दूसरी रेखा पर संपाती होगा तो देखिएगा हमको पता है कि एक रेखा के बीच में कितनी बिंदुएं होती हैं, अनंत बिंदुओं का समूह होता है। तो यानी अनंत बिंदु तो अनंत एक्स वाई, तो अनंत एक्स वाई, तो अनंत आपका क्या चीज़ होगा, एक्स वाई का मान हो जाएगा। यानी क्या चीज़ होगा, इसलिए लिखिएगा कि कितना मान होगा, अनंत मान होगा या अनेक मान होगा। दिए गए समीकरण का, दिए गए समीकरण युग्म का अनेक क्या चीज़ होता है, अनेक हल या अनंत हल होगा, या क्या चीज़ होगा, या अनंत हल होगा। बताइएगा, इतना बात हो गया तो इसको नोट डाउन कीजिए। वीडियो आइएगा, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 के अनुपात की तुलना करके क्या करना है, इस तीनों के अनुपात का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म का संगत है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है, इसी को बताना है। किसको तुलना करके, A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 के अनुपात की तुलना करके यह ज्ञात करना है कि दिए गया जो समीकरण है उसका समीकरण संगत है या असंगत है। तो इसके बारे में हमने कंसेप्ट तो पहले ही पढ़ लिया है। यानी क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन इसका क्या है, एक नंबर में मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा 3 बट्टा 2x प्लस उसके बाद 5 बट्टा 3y और उसके बाद दिया हुआ है 7 अगर आपको दे दिया जाए, फिर उसके बाद आपका 9x प्लस माइनस का 10y और बराबर में आपको कितना दे दिया जाए, 14 दे दिया जाए। कितना, 14। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको दे दिया जाता है 3 बट्टा 2x प्लस में 5 बट्टा 3y और बराबर में आपका 7 है और 9x माइनस में 10y बराबर में 14 है, तो इस समीकरण को आप कैसे अनुपात में कर आप निकालिएगा। तो अभी जिस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। तो आइए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग हल करेंगे और हल करने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ होगा, हम इसको पहले क्या करेंगे, इसको सजा लेते हैं कि 3 बट्टे में 2x प्लस में 5 बट्टे में 3y, 5 बट्टे में 3y और यहाँ पर प्लस है 7, तो अंदर में आएगा तब माइनस का 7 बराबर में 0, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपका 9x माइनस में 10y और माइनस का 14 बराबर में 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो आ जाइए, उसके बाद देखिएगा कि अब इसका तुलना करिए, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में 0 तथा A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 का तुलना, या से का मैंने इसका तुलना करना है, का तुलना समीकरण नंबर 1 और 2 से करने पर। यानी क्या समझे, इतना बात को समझिएगा, बंद कर दो इसका लाइट आ रहा है। तो इसको समझिएगा, इतना चीज़ हो जाएगा। तो A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में 0, A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0 का तुलना समीकरण 1 और 2 से कीजिएगा। तो आप खुद बताइएगा कि अगर तुलना कीजिएगा तो बताइए A1 बराबर कितना आएगा, A1 बराबर 3 बट्टे में 2, B1 बराबर में कितना आ जाएगा, तो 5 बट्टे में 3 और C1 बराबर में कितना आ जाएगा, तो माइनस का 7 आ जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर A2 बराबर में कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा। B2 बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा। फिर C2 बराबर में कितना आ जाएगा, तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब बताइएगा, यहाँ पर समझने वाला बात है, प्रश्न से जो कर रहा है उसके अनुसार से चलेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे A1 बट्टा में A2, तो A1 आपका कितना है बताइएगा। तो यहाँ पर ध्यान से दीजिएगा, तो A1 आपका 3/2 और उसके बाद क्या चीज़ होगा, बट्टा, उसके बाद तो आप कहता है बट्टे में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा थोड़ा सा, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 बट्टे में 2 गुना 9 और इससे काटिएगा तो 3, इसको काटिएगा तो 3 में 6, 1/6 आया।
फिर उसके बाद दूसरा निकालेंगे b1 बट्टा b2, तो b1 आपका कितना है, तो देखिएगा b1 को देखिएगा तो आपका 5/3 है, कितना 5/3, और मेन जो बट्टा है मेन बट्टा हो जाएगा, और उसके बाद आपका कितना b2 कितना है -10 है। तो अगर इसको भी आप करते हैं यहाँ पर सॉल्व तो कितना चीज़ हो जाएगा, तो 5/3 गुना -10, ये कटेगा आपको 2 से, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा। कितना चीज़ हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा। तो बताइएगा क्या यहाँ पर 1/6 है, यहाँ पर -1/6 है, क्या a1/a2 b1/b2 समीकरण के क्या बराबर आया, तो नहीं आया। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समझिएगा, क्या आया नहीं आया ना, तो लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, आज जैसे ये बराबर नहीं है तो क्या बताया था कि इसकी रेखाएं जो होंगी इस समीकरण युग्म का जो इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रतिच्छेद करेगी तो एक मान प्राप्त होगा। जब एक मान प्राप्त होगा इसका मतलब क्या होगा, ये संगत है, यानी उसको सॉल्व कर पा रहा है, यानी क्या है, संगत समीकरण युग्म होगा। क्या लिखेंगे कि संगत समीकरण का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। समीकरण का युग्म क्या लिखेंगे, समीकरण का युग्म संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा। और यही पूछ रहा था कि समीकरण का युग्म संगत है कि असंगत है। तो ठीक है, इसको आप लोग उतारिए और कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना है, चलिए आइएगा, एक और क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देख लिया, दूसरा देख लिया और तीसरा देखिए। अगर तीनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा तो तीनों क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है एक ही जैसा है। मतलब क्वेश्चन एक ही टाइप, मतलब अलग अलग टाइप से, लेकिन तरीका जो है एक ही है। इसका भी उसी तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तुलना करके, माने c2 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के अनुपात का तुलना करके, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, के अनुपात का तुलना करके, के अनुपात का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों द्वारा निरूपित रेखा युग्म, जो रेखा युग्म होगा वो प्रतिच्छेदी है, समानांतर है या समपाती है। और इसके बारे में पहले ही क्लास में हमने बता दिया था कि कौन प्रतिच्छेदी होगा, कौन समानांतर होगा और कौन समपाती होगा। इसके बारे में हमको क्या करना है। और आपका ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, जब भी आपको देगा हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास है 9x प्लस में 3y अब प्लस का 12 और बराबर में 0। देखो तो आ रहा है, लाइट आ रहा है वीडियो में, तो रोक दो, वीडियो रोक दो। अच्छा जंगला खोल दो। चलिए आइएगा, यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिएगा 18x प्लस में 6y और प्लस में 24 बराबर में 0, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पर कर रहे थे कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 तथा a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर में 0। लाइन आ गया ना, जंगलों बंद कर दो। c2 का तुलना समीकरण नंबर 1 और 2 से करने पर, तुलना कितने इससे करने पर, तो जैसे करेंगे तो बताइएगा कि आपका यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर a1 हो जाएगा आपका 9। फिर बताइएगा a2 आपका कितना चीज़ हो जाएगा 3, और आपका c1 a1 b1 c1 कितना हो जाएगा 12। उसी तरह निकालेंगे a2 आपका कितना हो जाएगा 18, b2 नीचे वाला का तुलना कर रहे हैं तो b2 आपका कितना हो जाएगा 6। उसी तरह आपका क्या हो जाएगा c2 कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। प्रश्न से हमको क्या निकलना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न से हमको देखना है कि जो रैखिक युग्म द्वारा निरूपित रेखा का युग्म आपका
प्रतिच्छेद करेगा, समानांतर करेगा, संपाती करेगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, A1 बट्टा A2 निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, A1 बट्टा A2 यानी 9 बट्टे में 18। इसको काटिएगा तो कै बार में कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी इसका मतलब हुआ 1 बट्टा 2, इतना गया। फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, B1 बट्टा B2 यानी 3 बट्टा में 6। इसको आप काटिएगा तो इसका भी कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी 1 बट्टा 2, कितना आ जाएगा 1 बट्टा 2। फिर आपका तीसरा निकालिएगा C1 बट्टा C2 तो 12 बट्टा 24 है। इसको आप अगर काटते हैं तो 12 कम 12 12 24 यानी 1 बट्टा 2। अब बताइएगा प्रत्येक स्थिति में A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2, C1 बट्टा C2 का मान कितना प्राप्त हुआ, तो 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2। इसका मतलब हुआ कि A1 बट्टा A2 बराबर है, और आप ऊपर आते हैं यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब है क्या लिखेंगे, चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर होगा C1 बट्टा C2 के। इतना क्लियर है। तो यदि ये तीनों बराबर है तो आप क्या जानते हैं, तो हमने बताया था अगर तीनों बराबर होते हैं तो हमने बताया था कि ये जो होती हैं इनके कितने मान होंगे, तो ये रेखाएं क्या संपाती कर जाएगी और मान अनेक होगा, और ये क्या चीज़ अनेक मान होता है, और ये क्या चीज़ होगा, ये कौन सा युग्म कहलाता है, संगत समीकरण युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है, संगत समीकरण युग्म कहलाता है। लेकिन हमको इस तीनों से मतलब नहीं है, पूछ क्या रहा है, प्रतिच्छेदी, समानांतर या संपाती, तो क्या होगा, संपाती होगा। यानी लिखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का रेखा कैसे होगा, यानी रेखाएं कैसे हो जाएगी, यानी रेखा संपाती होगा। यानी यहाँ पर लिखाएगा कि आपका रैखिक समीकरण युग्म का निरूपित रेखाओं का युग्म, या सीधे हम लिख लेते हैं कि रेखा कैसा होगा, निरूपित कर लेते हैं, निरूपित रेखा का युग्म कैसा होगा, संपाती होगा, संपाती होगा। और यही हमारा क्या चीज़ होगा, आंसर हो जाएगा। बताइए इतना बात समझ में आ गया, तो इसको आप लिख लीजिए। चलिएगा, आइए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, आज के क्लास का चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथे टाइप्स का, यानी 4 प्रकार का क्वेश्चन हम लोग 3 प्रकार का देख लिया, चौथे प्रकार का हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, कौन से मान होंगे के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अनंतः अनेक हल होना चाहिए। तो कह रहा है कि यानी दिए गए जो रैखिक समीकरण है उसका हल क्या होगा, अनंत होगा। तो बताइए ए और बी का कौन कौन से मान होंगे। तो ए और बी का मान पूछ रहा है कि क्या क्या होगा, तो बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, एक आपका 2x प्लस में 3y बराबर में 7, ए बराबर ए इंटू एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 3a प्लस में b माइनस में 2 के लिए पूछ रहा है कि ए और बी का मान निकालिए कि कौन कौन से मान रखा जाएगा जिस पे दोनों समीकरण का जो मान प्राप्त हो वो आपका कितना हो, अनंत मान हो। कितना हो, अनंत मान हो। तो एक बात जानते हैं, यानी क्लियर हो गया है कि मान कितना है, अनंत है। अगर मान आपका अनंत है तो बताइएगा, मान अगर यदि अनंत है इसका मतलब क्या है, A1 बट्टा A2 बराबर होगा B1 बट्टा B2 बराबर होगा आपका C1 बट्टा C2 को, होगा ना। तो इतना चीज़ होगा। तो आप सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो देखिए समीकरण बनाएंगे, मान यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे 2x प्लस में 3y, अब माइनस इधर प्लस में 7 है तो इधर आके माइनस में 7 अब बराबर में 0, एक समीकरण हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपका क्या चीज़ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दूसरा आपका दिया हुआ है a x प्लस वाई माइनस b x माइनस वाई बराबर 3a प्लस में b माइनस में 2, यही है। तो यहाँ पर आपका x और y क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और x और y का मान को अरेंज करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इससे गुना कीजिएगा, देखिएगा ये अंदर में गुना जाएगा तो 2 x प्लस वाई, तो दोनों से गुना होगा, यानी ax प्लस में ay। यहाँ पर कीजिएगा ये प्लस माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस और बी एक्स आप माइनस माइनस प्लस बी वाई, और यहाँ पर देखिएगा बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में आपका 3a प्लस में b और माइनस का 2। बताइए इतना लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जरा ध्यान से कि आपका x वाला ये है और x वाला ये भी है, यानी देखिएगा ax माइनस का bx प्लस का ay और प्लस का by, इतना लिख सकते हैं ना। अब बाकी जो है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ 3a प्लस में b और माइनस का 2। बताइए इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोनों जगह x है, तो क्या हम x कॉमन ले लें, तो x कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइएगा x आ गया। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर कितना चीज़ होगा प्लस है, फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर y है तो यहाँ पर a प्लस में b, और यहाँ पर क्या चीज़ होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और ये आपका कितना चीज़ हो जाएगा। तो अगर हम इसको अंदर में लाते हैं, तो अगर इसको हम अंदर में लाएंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 3a प्लस में b माइनस का 2 बराबर में 0, और ये समीकरण नंबर 2। बताइए यहाँ तक ले बात समझ में आया कि नहीं है, 1 और 2 समझ में आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं बताओ। यहाँ पर क्या किया जाएगा, पहले हम इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना कर लिया, इसका a, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसका a अंदर में क्या है x प्लस वाई है, एक बार a का गुना x से होगा, एक बार a का गुना y से होगा, तो इतना लिखा देगा। यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस के साथ इसके अंदर में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, इसका b गुना x तो bx, फिर माइनस माइनस प्लस, इसका b गुना y कितना हो जाएगा by। अब बराबर में जो लिखा है तो वो लिखा गया। अब देखेंगे यहाँ पर x वाला कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ax है, यहाँ पर bx है, माइनस में दोनों के एक जगह लिखा गया, देखो यहाँ पे दोनों लिखा गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बच क्या जाएगा ay प्लस में और by प्लस में, बताओ यहाँ पर ये लिखा जाएगा। दोनों में से क्या कॉमन में निकलेगा x, तो x कॉमन निकालेंगे तो a माइनस बी बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा y, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी बचेगा। बाकी सब जो था उसको लिख लिया गया, या पूरा अगर उठ के आता है तो ये पूरा क्या है प्लस में है, इधर आके पूरा माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। बताइए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, आया ना। अब हम क्या करते थे, इसके बाद क्या किया जाता था कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करते थे, तुलना करते थे। तो अब देखिएगा क्या लिखा जाएगा, बताइए अब क्या लिखेंगे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 का क्या करने पर का तुलना समीकरण नंबर 1 और 2 से करने पर। चलिए करते हैं तुलना। तो अब तुलना करेंगे तो बताइएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। बताइए a1 कितना है, a1 सॉरी यहाँ पर है ये तुम्हारा a1 वाला, a1 कितना है 2 होगा, बताइएगा। b1 कितना होगा 3 होगा, बताइएगा। c1 कितना हो जाएगा माइनस का 7 होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। फिर यहाँ पर देखो, फिर a2 पर अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा a2 का मतलब a2, यहाँ पर देखिए a2 कितना हो जाएगा, ठीक है। a2 के x से x यानी a माइनस b, बताइएगा। b2 a प्लस b, बताइएगा। c2 पूरा हो जाएगा माइनस का 3a प्लस में b माइनस का 2, इतना हो जाएगा। प्रश्न से क्या करना है, बताइए क्या करना था कि अब क्वेश्चन आपका क्या कह दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि अनंत हल है। तो अनंत हल है इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2 के। ये कंफर्म है ना कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के बराबर होगा c1 बटा c2 के। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा है अनंत हल है। कितना हल है, अनंत। जब अनंत हल है तो ये सब बराबर होगा। तब प्रश्न से हम लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। बताइए लिख सकते हैं। अब ऊपर आइए यहाँ पे, तो a1 कितना है, बोलिए यहाँ पे a1 कितना है, a1 2 है,
A2 कितना है, A माइनस बी, बराबर B1 कितना है, B2 कितना है, A प्लस बी, C1 कितना है माइनस का 7 और C2 कितना है माइनस का 3A प्लस में B माइनस का 2, यही है। अगर ये तीनों अगर बराबर है, अगर तीनों बराबर है, हम कह रहे हैं कि रेड वाला, ब्लैक वाला और ब्लू वाला तीनों बराबर है, तो क्या रेड ब्लू के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्या ब्लैक ब्लू के बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा। तो उसी तरह अगर तीनों बराबर है तो सोचिए ये इसके बराबर भी हो सकता है, ये इसके बराबर भी हो सकता है। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो सोचिए क्या हो सकता है हमारे लिए। देखिए अब यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कि कौन सा तरीका लगा जाए कि हमको ए मिल जाए, फिर ए मिल जाएगा तो बी निकालना आसान रह जाएगा। अगर हम इसको करते हैं क्रॉस तो यहाँ पर ए हो जाए, इसका करेंगे क्रॉस इधर तो कितना हो जाएगा 2A 2B हो जाएगा, इधर करेंगे तो 3A 3B हो जाएगा। इससे सॉल्व होने वाला नहीं है, प्लस बी का मान आएगा। अगर इधर करते हैं तब भी कहानी वही बन रहा है। हम क्या करेंगे, किसी दो का समीकरण को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा कि यहाँ पर 2/A माइनस बी बराबर में हम लिख लें, हम इसको भी बराबर लेके चल सकते हैं, ठीक है, और उसको भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से चलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए एक बार इसका तुलना इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा, और इसका गुना भी कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा रुकिएगा, इसका माइनस माइनस यहाँ पर प्राप्त हुआ है क्या, तो देखिएगा ये माइनस माइनस है तो कैंसिल भी हो जाएगा, बताइए हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये प्लस में और ये तुम्हारा कितना माइनस में, क्रॉस करने आता है, क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 गुना 3A प्लस में B माइनस का 2 और 7 गुना में A माइनस में B, क्रॉस कीजिएगा तो 3 दूना 6A प्लस में आपका 2B माइनस का 4, यहाँ कीजिएगा तो 7A माइनस का 7B। अब लाइए इसको एक साइड कर लेते हैं। चलिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6A है, और यहाँ पर आपके कितना माइनस का 7A हो जाएगा, प्लस का 2B है, माइनस का और माइनस है तब प्लस का 7B हो जाएगा, और यहाँ पर कितना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का A और उसके बाद कितना हो जाएगा प्लस का आपका कितना हो जाएगा 9B और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक नया हो जाएगा यहाँ पर ये, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसका तुलना करते हैं तो हमारा कितना चीज़ हो जाएगा, फिर इसकी तुलना इससे करते हैं, एक होता हमारा ये हो जाएगा समीकरण 3, फिर आपका कितना चीज़ हो जाएगा 3/, में यहाँ पर देखिएगा 3/, में A प्लस B, और यहाँ पर देखिएगा 7/, में 3A प्लस में B माइनस में 2, क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ पर 3A प्लस में B माइनस का 2, यहाँ पर 7 से गुना होगा तो यहाँ पर A प्लस में B हो जाएगा। क्रॉस कीजिए, गुना कीजिए, पहले यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 तिहाई 9A, उसके बाद आपका कितना चीज़ हो जाएगा, आपका कितना होगा 3 तिहाई 9A हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसको कीजिएगा प्लस का 3B और माइनस का 6, और इसको कीजिएगा तो 7A प्लस में 7B, फिर इसको हम इधर लाएंगे तो 9A में से 7A जाएगा, फिर उसके बाद 3B में से 7B जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको भेजिएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा 4B, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6। ये इक्वेशन नंबर आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4, तो हमने क्या कर लिया, इतना पहले बात को आप समझ लीजिए, इतना पहले हम करके एक नया इक्वेशन तैयार किए, कर लिए ना। अब इस दोनों के इक्वेशन को हम पुनः सॉल्व करेंगे और A और B का मान प्राप्त हो जाएगा। पहले इसको इतना उतारिए, क्या कीजिए पहले इतना उतार लीजिए, और यहाँ पर अगर समझने में दिक्कत हो तो बता दीजिए। चलिए आइएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर निकाल लिया था समीकरण 3 और समीकरण 4। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 को ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पर A प्लस में 9B माइनस का A प्लस में 9B, यहाँ पर देखिए 2A माइनस का 4B, और इधर क्या बराबर में 6 दिया हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये कट जाता, लेकिन कब, जब यहाँ पर 2 होता तब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो इधर मिटा दिया गया है, उसी को हम आगे यहाँ पर लिखेंगे कि अब इसके बाद क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में 2 से गुना करके इसको क्या करना है समीकरण, और 2 को क्या करना है 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 3 में 2 को नहीं, कितना है
4 है। समीकरण नंबर कितना 4 है। इसको जोड़ेंगे तो चलो इससे गुना करते हैं। तो अगर गुना करिएगा इसमें कितना से 2 से, तो 2 से जैसे गुना कीजिएगा आपका कितना होगा 2 माइनस का 2a प्लस में 9 दूना 18b और 4 दूना 8। फिर इसको क्या कीजिएगा 2a प्लस माइनस में 4b और बराबर में कितना 6। इसको जोड़ना है तो जोड़ने पर साइन में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इसको प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ 18 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 14, 14b 18 में से 4 जाएगा तो कितना 14b हो जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 8 6 14, इसीलिए आपका b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान 14/14 काटिएगा तो 1, यानी b बराबर 1। अब यदि आपको b बराबर 1 आ गया, साइन चेंज नहीं किए, साइन काहे के लिए चेंज करेंगे, जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, माइनस में ना साइन चेंज करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, पुनः हम क्या करेंगे बताइएगा, पुनः b बराबर 1 समीकरण नंबर किसी एक में रख दो, 3 में रख लो या 4 में रख लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो आपको जहाँ रखना है वहाँ पर रखिए, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो जैसे आप इसको रखिएगा तो आपको कितना चीज़ हो जाएगा, तो देखिएगा आपका 3 है माइनस का a प्लस 9 और b का मान 1 है बराबर कितना हो जाएगा 4। तो माइनस का a और प्लस का 9 ये 4 होगा, इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, तो माइनस का a 4 माइनस का 9 और माइनस का a घटाइएगा तो कितना माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस बराबर a बराबर कितना हो जाएगा 4। तो बताइए हमने क्या क्या प्राप्त कर लिया, तो हमने देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अतः हमने क्या प्राप्त कर लिया, a बराबर कितना रखा जाए, a का मान हमने प्राप्त कर लिया 5 और b का मान कितना प्राप्त कर लिया तो 1। यही हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए आपको ये बात समझ में आ गया, तो इसको पूरा को उतारिए और ये वाला मतलब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, चलिए आइए हम एक और क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये आज का 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, समीकरण आपको दे दिया गया है। समीकरण युग्म का आपको बताया गया था अद्वितीय मान कब प्राप्त होता है, तो आपको a1/a2 b1/b2 में क्या संबंध बताया गया था, कब अद्वितीय प्राप्त होता है, कब बताओ, कब प्राप्त होता है अद्वितीय मान, जब a1/a2 और b1/b2 में कैसा संबंध हो, बराबर नहीं हो। क्या चीज होता है, बराबर नहीं होता तब होता है, यानी a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 का, तब हमारा कैसा मान प्राप्त होता है, अद्वितीय मान प्राप्त होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको जैसे पहले जैसा बनाए हैं इसको भी वैसे ही बनाएंगे। क्या लिखेंगे, जैसे देखिए आपके पास 7x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर में 0 समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद 4x प्लस में ky और माइनस का 5 बराबर में 0 समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बताइए कि a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 तथा a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 बराबर में 0 का तुलना समीकरण 1 और 2 से करने पर पहले बताइए इतना है। देखो बोर्ड पर, इतना बात को समझने और लिखने में अभी तक ले दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक ले 5 क्वेश्चन पढ़ा, कितना 5, और 5 के 5 क्वेश्चन में सेम प्रोसेस था। तो सेम प्रोसेस है तो यहाँ पर क्या करेंगे उसी तरह लिखेंगे। इसलिए बताइए a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो a1 बराबर 7, b1 बराबर में माइनस का 5 और c1 बराबर में माइनस का 4, a2 बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा 4, b2 बराबर में क्या चीज़ हो जाएगा k और c2 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 5। प्रश्न से क्या कह रहा है बताइए, प्रश्न से कह रहा है कि युग्म का अद्वितीय हल है। कौन हल है, अद्वितीय। अगर यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर b2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा b2 हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पे कि आपका k का पहले कर रहा है अद्वितीय हल होगा। क्या चीज़ होगा, अद्वितीय हल होगा। और यदि अद्वितीय हल है तो इसका मतलब है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यही होगा ना। तो क्या लिख सकते हैं कि प्रश्न से a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो बताइए क्या आपको a1 का मान प्राप्त है, a1 कितना है 7,
A2 कितना है 4 बराबर नहीं होगा B1 कितना है माइनस का 5, B2 कितना है K, क्या हो जाएगा K हो जाएगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और K का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा अगर हम इसको क्या करते हैं क्रॉस कर दें, आपका B1 इधर जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्रॉस कीजिएगा तो 7K बराबर नहीं होगा माइनस 5 गुना 4K, यानी 7K बराबर नहीं होगा माइनस का 20, यानी K बराबर नहीं होगा माइनस का 20/7। यानी कहने का मतलब है कि अब K का जो किस मान के लिए अद्वितीय होगा, यानी माइनस का 20/7। क्या चीज़ होगा माइनस का 20/7 आपका K का मान होगा। इस पर क्या चीज़ होगा इतना चीज़ होगा। चलिए इसको उतारिए और दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आए चलो देखो लड़का देख लो यहाँ पर देखो, निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन संगत या असंगत है। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो संगत कौन है असंगत कौन है, इसको पहचानने के लिए हमने पहले अभी तक ले जितने भी अपने 6 क्वेश्चन पढ़ा है उन सभी क्वेश्चनों को अगर ध्यान से देखिएगा तो संगत और असंगत कैसे पहचान करते हैं इसके लिए हमको पता है। क्या करते हैं सबसे पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का अनुपात निकालेंगे, और अनुपात निकालने में अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के तब वो क्या चीज़ होगा संगत होगा। अगर A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर नहीं होगा C1/C2 के तब क्या चीज़ होगा वो असंगत होगा। लेकिन अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के तब वो क्या चीज़ होगा संगत होगा। यानी संगत होने का 2 कंडीशन, पहला कौन सा A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का तब संगत आएगा। दूसरा होगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के बराबर होगा C1/C2 के तब जाके संगत होगा। और संगत किस में प्राप्त होता है एक केस में A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। तो बताइए इतना बात समझ में आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे इसको समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद तुलना करेंगे A1/A2 और सबका मान निकालेंगे और निकाल कर हम क्या करेंगे इसको पहले देखेंगे कि संगत है या नहीं है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले समीकरण बना दें x + y माइनस का 5 बराबर में 0 एक समीकरण, फिर आपका 2x प्लस में 2y माइनस का 10 बराबर में 0 ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बताइए, अब यहाँ पर a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0 का तुलना किससे करने पर का तुलना समीकरण नंबर 1 और 2 से करने पर। बताइए इतना बात को हम लिख नहीं सकते हैं, इतना बात तो लिखना अभी तक ले सीख ही लिए हैं। अब देखिएगा इसलिए आप बताइए कि यहाँ पर a1 क्या होगा, a1 आपका 1 हो जाएगा, b1 क्या होगा 1 हो जाएगा, c1 क्या चीज़ होगा माइनस का 5। बताइए इसको लिखने में किसी को दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा a2 क्या होगा तो 2, b2 कितना होगा 2, c2 कितना होगा माइनस का 10। अब बताइए आपसे पूछ क्या रहा है कौन संगत है कौन असंगत है। तो अब देखिएगा यहाँ पे प्रश्न से तो हम पहले अनुपात निकालेंगे कि A1/A2 का अनुपात निकालिए। तो चलिए A1/A2 का अनुपात निकालिएगा तो 1/2, फिर उसके बाद B1/B2 को निकालिएगा तो 1/2, फिर C1/C2 को निकालिएगा तो 5 माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस कैंसिल 5 × 5 5 × 10 यानी 1/2। यानी आपको क्या मिला कि यहाँ बताइए इतना बात समझ में तो हर किसी को आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं है क्या पे कहाँ नहीं माइनस का 5/10 है। हाँ 5/10 है तो माइनस कौन होगा बकलोल है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस नहीं कटेगा है, देखता ध्यान से देखता नहीं है। यहाँ पे देखो है लिखिएगा तो क्या लिखिएगा चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो बताइएगा क्या इसका संगत है कि नहीं है। तो क्या लिखेगा इसीलिए क्या है संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण
युग्म है, इतना मत होगा। और जैसे संगत समीकरण युग्म है तो क्या कह रहा है, तब आलेखीय विधि से क्या निकालना है, हल निकालना है। तो इसका मतलब है हम क्या निकालेंगे, पहले हम लिखेंगे समीकरण एक के लिए सारणी बना लेते हैं। किसके लिए, समीकरण एक के लिए सारणी, और इसको बनाना तो हमने सीखे जी, बना लो, बना दीजिए। सारणी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना लोगे, मुझे पता है तुम लोग बना लोगे, बहुत होशियार वाला हो ना तुम लोग। हाँ, तुम लोग तो बहुत हैं। तो चलो, तो एक बार फिर ही हम भी तुम लोग को बता देते हैं, या जो वीडियो देख रहा है उसको भी तो चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए, तो A1/A2, तो बताइएगा यहाँ पे, बस हो गया। यहाँ पर बताओ x और y, यहाँ पर देखिएगा सारणी एक में आपको क्या निकालना है कि बताइए। तो एक के लिए हम कम से कम कितना मान निकालते हैं, 2 को मान निकालना चाहिए। अधिक से अधिक तुम जितना निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो कम से कम 2 को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो आपका समीकरण एक में आपका x क्या दिया हुआ, x + y माइनस का 5 बराबर में 0 है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस का y, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा, जब यहाँ पर देखिएगा, जब y बराबर कितना मान रख दे, एक बार 0 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। यहाँ पर 0 रखें तो 5 होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब y हमारा कितना लिए हैं, 0, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 5। फिर देखिएगा, फिर हम क्या लिखेंगे, नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, फिर जब y बराबर कितना लेने पर, y बराबर अगर 5 लेते हैं तो बताइएगा x का मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, तो 0 होगा। यानी हमने जब इसका 5 लिया तो उसका मान कितना प्राप्त हो गया, 0, ये प्राप्त हो गया। अब फिर आप क्या लिखेंगे, फिर या पुनः समीकरण नंबर 2 के लिए क्या करना है, सारणी, क्या करना है, सारणी बनाइए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऊपर x या नीचे x कहीं पर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद क्या चीज़ हो जाएगा, फिर यहाँ पर y हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये हमको कम से कम कितना मान निकालना है, 2 को निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा हमारा समीकरण नंबर 2 कितना है, तो 2x प्लस में 2y माइनस का 10 बराबर में 0। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 माइनस में 2y और x बराबर 10 माइनस में 2y बट्टे में 2। अब देखिएगा यहाँ पर हम कितना रखेंगे बताइए, जब हम y का मान कितना कर दें, जब y का मान 0 रखेंगे, 0 y का मान कितना, जब y का मान 0 रखेंगे तो x कितना होगा, तो ये 0 से 0 हो जाएगा और 10 बट्टा, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो 10 माइनस का यहाँ पर 0 बट्टे का 2 यानी 10/2 काटिएगा तो 5, कितना हो जाएगा 5। यानी कहने का मतलब है कि जब y आपका 0 होगा तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 5 होगा। फिर अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए, फिर अगर हम y का मान कितना रखते हैं, अगर y का मान हम कितना कर दें, यहाँ पर अगर 5 कर दें, कितना, या 5 कर देते हैं, या उससे अगर अलग करते हैं तो कितना चीज़ होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 1 रखते हैं, चलिए अगर जो रखना है रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर जो जितना मन है उतना रख लीजिए। तो अगर रखते हैं तो आपका मान कितना हो जाएगा, 10 माइनस में अगर 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बट्टे में 2 काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3। यानी जब आप क्या कीजिएगा, जब आपका y का मान, 1 मिनट, ये तो x का मान हो जाएगा ना, जब आप y का मान कितना रखते हैं, y का मान आप कितना रखते हैं 2, तो x आपका कितना हो जाएगा, y का मान अगर 2 रखते हैं तो x आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। बताइए इतना बात आपको समझ में आया या नहीं आया। ये तो पहले से हम सीख रहे थे, इतना बात समझ में आ गया। जल्दी इसको उतारिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आइएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ था, आपने इसका है लड़का, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि जो मतलब क्या होगा, संगत है। तो हमें क्लियर हो गया कि ये संगत है। तो संगत था तभी हमने सारणी बनाया। क्यों सारणी बनाया, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि
हल के आलेखीय विधि से निकालिए। अब आपको आलेख खींचना होगा। आलेख का मतलब होता है ग्राफ खींचना होगा। क्या खींचना होगा? ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए और उसी ग्राफ पेपर पर हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वाइट बोर्ड मार्कर है, बोले वाइट बोर्ड है हमारे पास। जब वाइट बोर्ड है तो हम क्या करेंगे, अपना इसी पर करेंगे। तुम लोग अपने क्या करना, अपना ग्राफ पेपर पर करना। जब स्मार्ट बोर्ड आएगा तो उसमें ग्राफ वाला खींच दिया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसी से काम चलाओ। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसमें अक्ष होता है ना, तो 2 अक्ष लेंगे। और यहाँ पर समझिएगा, ये बीच में क्या चीज़ होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु पर आपका x और y दोनों का दोनों क्या होता है, 0 होता है। नहीं मानेगा तुम, समझ में आएगा नहीं, फिर उसके बाद करने लगेगा बकलोली। यहाँ पर देखो, लो समझ में नहीं आएगा तो बकलोल जैसे नहीं देखेगा। यहाँ पर देखो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तब मूल बिंदु होगा तो यहाँ पर x भी 0 और y भी 0 होगा। और बताया गया था इस पर 2 गोल रेखा खींचा जाता है, तो ये पहला वाला रेखा को बोला जाता है x अक्ष। तो यहाँ पर ये x हो जाएगा और यहाँ पर x डैश हो जाएगा। ये तुम्हारा y अक्ष है तो ये y हो जाएगा और ये तुम्हारा y डैश हो जाएगा। देखिएगा, उसके बाद आपको ग्राफ पेपर पर भी इस बात को ध्यान देना होगा कि दोनों 2 संख्याओं के बीच का गैप हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं रखिएगा तो आपका क्या चीज़ होगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। ऐसे मान लीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया यहाँ पर 1 है तो इतना ही गैप लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 होगा, इतना ही गैप लेना पड़ेगा 3 होगा, उतना ही गैप लेना पड़ेगा 4 होगा, उतना ही गैप लेना पड़ेगा 5 होगा, उतना ही गैप लेना पड़ेगा 6 होगा। फिर इसके विपरीत में इसका माइनस साइन चलता है। यहाँ पर लेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ पर -5। फिर ये y के ऊपर चलिएगा तो प्लस में होगा। यहाँ पर आप लीजिएगा तो 1 होगा, यहाँ पर आप लीजिएगा तो 2 होगा, यहाँ पर आप लीजिएगा तो 3 होगा और यहाँ पर कीजिएगा तो 4 और यहाँ पर कीजिएगा तो 5 और यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इसके नीचे आइएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 और ये आपका -4 और ये आपका -5। तो हमने क्या कर लिया, एक रफ की तरह हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे हमने ग्राफ को हमने क्या कर लिया, एक मतलब हमने x अक्ष और y अक्ष हमने क्या कर लिया, इस पे खींच लिया। और खींचने के बाद हमने जो सारणी बनाया है समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए, अब उस पर काम करेंगे। तो देखिएगा, हमने समीकरण 1 के लिए जो सारणी बनाया है यहाँ पर है, यानी एक बार x बराबर क्या क्या लेना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर x बराबर 5 तो y कितना होना चाहिए, 0। तो चलिए इस पर खोजिए, x बराबर 5, x बराबर 5, ये रहा x और ये रहा 5। x बराबर 5 तो y बराबर 0, यानी तो यही हो जाएगा, यही पॉइंट हो जाएगा, x बराबर 5 और y आपका 0। फिर उसके बाद दूसरा देखिएगा, दूसरा में क्या कर रहा है, आपका y 0 है, मैंने सॉरी x आपका 0 है, y कितना है, 5 है। तो ऊपर आएंगे तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 और 5 वाला हो जाएगा। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा। तो देखिएगा मेरा कहाँ गया स्टिक, मोटा वाला स्टिक कहाँ गया, दोना कौन रखा है, नीचे गिरा दिए हो तो लोग। देखो देखो, इसी से क्या किया जाएगा, मरम्मत। हाँ, इससे मरम्मत भी होता है और कभी कभी हम लोग को काम भी आता है, यानी हमारा स्केल का भी काम करता है और तुम लोग को पीटने का भी कार्य होता है इसी से। अब देखिएगा, तो ये हमारा यहाँ तक ले हो जाएगा, देखिएगा। तो ये वाला लाइन हम खींच लेंगे यहाँ तक ले, बताइएगा। देखिए अब आपको दिखाई दिया, यानी ये हमारा हो गया। और ये वाला लाइन कौन सा लाइन है, ये वाला जो लाइन है हमारा पहला फर्स्ट समीकरण। तो समीकरण फर्स्ट में आपका क्या है, ये बताया गया था, क्या है, x + y - 5 बराबर 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, x आपका 5, y आपका 0, x आपका 5 और y सेम मिल गया, वहीं पे मिल रहा। तो यानी एक और इस पे खिंचाएगा, यानी एक आपको मिलेगा यहाँ पर, यही सेम रहेगा, x आपका 5 और y आपका 0। फिर यहाँ पर दूसरा का में देखिएगा 3 और 2 है, यानी x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर
2। तो जब इसके सामने सामने आइएगा और इसके सामने आइएगा तो ये आपका कितना है, x बराबर 3 और y बराबर 2 मिला। यानी देखिएगा क्या दोनों, अब जो ब्लैक हम खींचेंगे इस पे, जो ब्लैक लाइन हमारा आएगा वो इसी पे आएगा। देखिएगा हमारा ब्लैक जो आया वो भी इसी पर आया, यानी इसका जो ग्राफ होगा ये किसके लिए आया, हमको प्राप्त हुआ है 2x प्लस में 2y और माइनस का 10 बराबर में 0। तो देखिएगा, तो अब इसका हमने क्या कर लिया, आलेख विधि से हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। क्या कर लिया, आलेख विधि से हमने क्या कर लिया, इसको हल कर लिया। तो यही हमारा क्या चीज़ होगा, आंसर हो जाएगा। बताइए इतना बात समझ में आप लोग को आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको उतार लीजिए। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो चालू है ना? यस सर। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं और देखने के बाद एक और क्वेश्चन, इसको सेम क्वेश्चन है, उसी पर हम दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम कहानी रहेगा आपका। क्या कीजिएगा, समीकरण बनाइएगा, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद 3x माइनस में 3y माइनस का 16 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। ये बना लिया गया। अब हम क्या करते हैं बताइए, अब हम इसका तुलना करते हैं। a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर में 0 का तुलना समीकरण 1 और 2 से करने पर। आए देखो यहाँ पे करने पर, तो जैसे करेंगे तो बताओ, अब इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। बताइए a1 का मान कितना हो जाएगा 1, b1 का मान कितना हो जाएगा माइनस का 1, c1 का मान कितना होगा माइनस का 8। बताओ किसी को कष्ट नहीं ना है। नो सर। a2 का मान कितना हो जाएगा 3, b2 का मान कितना हो जाएगा -3, c2 का मान कितना हो जाएगा -60। अब आ गया, तो अब हम प्रश्न से क्या निकालेंगे, इसका तो हम पहले यही निकालेंगे, जांच करेंगे कि संगत है या नहीं है। तो देख चलिए जांच करते हैं। जांच करने के लिए हम क्या निकालेंगे, a1 बट्टा में a2 यानी 1 बट्टा में 3। फिर हम निकालेंगे b1 बट्टा में b2 माइनस का 1 बट्टा माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 1 बट्टा 3। फिर हम क्या निकालेंगे c1 बट्टा में c2 माइनस का 8 माइनस का 16, इसको माइनस में प्लस 8 एकम 8 8 दूना 16 यानी 1 बट्टा 2। अब क्या हुआ, आपने क्या देखा, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है, बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इसलिए बताइएगा अब इसका ये संगत होगा कि असंगत होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। क्यों, क्योंकि इनकी समानांतर ग्राफ होती है और इसका समीकरण कैसा युग्म होगा, असंगत होगा। यानी लिखेंगे समीकरण का युग्म समीकरण का युग्म या समीकरण युग्म असंगत होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा, और यही हमारा क्या चीज़ होगा। और क्यों, अब इसके आगे क्या बनाएंगे, इसके आगे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि जो संगत होगा उसी का ग्राफ खींचिए, और जो संगत नहीं होगा उसका ग्राफ नहीं खींचना है। ये आपका असंगत हुआ, इसलिए इसका आगे ग्राफ नहीं खींचेगा। यही संगत होता है तो हम इसका ग्राफ खींचते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। अरे किसी को दिक्कत है? नो सर। नहीं तो ठीक है, उतारिए जल्दी से।